हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। ये सोहराब नॉलेज ऑफिशियल चैनल है और इस पर आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर तरीके से मैं वीडियो बनाकर आपके सामने हाजिर करता हूँ। तो आप सभी इस वीडियो को देखिए और बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज की जो टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो वस्तुओं को रखने की जो कंडीशन है वो कितनी है? 6। यानी अवतल दर्पण में हम वस्तुओं को 6 कंडीशन में रख सकते हैं। अगर 6 कंडीशन में रखेंगे तो वस्तुओं का प्रतिबिंब 6 ही प्रकार से प्राप्त होगा। हालांकि 7वीं भी कंडीशन है, लेकिन उस कंडीशन को मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अगर वस्तु रखने की जो कंडीशन होती है वो 6 ही होती है। तो आइए दोस्तों, लेट न करें और करते हैं स्टार्ट अपने टॉपिक पे। सबसे पहले है कि वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति, आकार। तो आपने इससे पिछले वीडियो में आपको उत्तल दर्पण से रिलेटेड सारी बातें बता दी थी। अब बारी है अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण की पूरी बातें हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। सबसे पहले हम बना लेते हैं अवतल दर्पण। ये मेरा है अवतल दर्पण, ठीक है। मैंने विशेष प्रकार से आपको पहली वीडियो में, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बता दिया कि अवतल दर्पण को आप कैसे पहचानेंगे। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर प्लेलिस्ट से हमारी वीडियो देख लें। तो ये है हमारा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मतलब समझ रहे हो दोस्तों? यानी अवतल दर्पण का मतलब है कि ये दर्पण जो है आ से अंदर, आ से अवतल, आ से अंदर, तो अंदर धंसा हुआ है, यानी इसकी प्रवर्तक सतह धंसा हुआ है। और धंसा हुआ है तो सबसे पहली बात है कि जिधर धंसा हुआ रहेगा उधर पर पॉलिश नहीं रहेगा, उसकी दूसरी ओर पॉलिश रहेगा। तो हमने उसकी दूसरी ओर पॉलिश कर दिया है और इस बिंदु को हमने पी रखा है, यानी ध्रुव, इसको मैंने फोकस रख दिया है। और ठीक उतनी ही दूरी पर हमने वक्रता केंद्र सी रखा है। अब रही बात कि आखिरकार हम वस्तुओं को कितनी कंडीशन में रख सकते हैं, तो भाई 6 कंडीशन में रख सकते हैं। तो कौन कौन सी कंडीशन होगी? पहली कंडीशन होगी ये जो है, आप देख सकते हो जो यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी ये लाइन है, तो यानी मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के जो इधर इधर का इलाका है, ये एरिया है, ये अनंत में है। तो चलिए हम इसको लिख देते हैं अनंत, ठीक है। तो ये अनंत वाला एरिया हो गया। तो सबसे पहले वस्तु को हम कहाँ रखेंगे? तो सबसे फर्स्ट नंबर में हम रखेंगे अनंत पर। तो ये पहली कंडीशन है, अनंत पर जो वस्तु रखा जाएगा वो फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है गाइज, समझ रहे हो आप लोग? और दूसरी कंडीशन क्या है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो इसे ये आपका अनंत हो गया यहाँ तक, और वक्रता केंद्र है। तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में अगर आप रखोगे, मान लो कि यहाँ रखोगे तो ये 2 हो गया। फिर वक्रता केंद्र पर रखोगे तो ये हो जाएगा 3। फिर वक्रता केंद्र और फोकस पर रखोगे के बीच रखोगे तो ये हो जाएगा 4। फिर फोकस पर रखोगे तो ये हो जाएगा 5। और अगर आप फोकस और ध्रुव के बीच रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर कितना? 6। अगर ध्रुव पर रखोगे तो ये हो जाएगा 7। तो देखा, कुल मिलाकर कितने कंडीशन हुए? 7 कंडीशन हुए, लेकिन 6 ही कंडीशन को मान्य है। 6 ही कंडीशन हम जानते भी हैं और हम लोग बनाते भी हैं। 7वीं कंडीशन के बारे में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन 7वीं कंडीशन को आपको बनाना नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो पहली कंडीशन जो है, आप देख सकते हैं अनंत है, तो यहीं पर हम अनंत को शुरू करने वाले हैं। तो हम इसको मिटा देते हैं और आपके लिए 12 बारी आराम आराम से आपको वीडियो बनाकर अच्छे तरीके से समझाकर आपको हम बताएंगे कि आपके लिए कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है और आप सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे हैं। मैं फीलिंग कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया जाता है आपको समझाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ले लिया अवतल दर्पण। क्या ले लिया? अवतल दर्पण। तो इसको बाहरी भागों में इसे पॉलिश कर देते हैं। चलो इसको देखो, मैंने पॉलिश कर दिया। तो ये पॉलिश चूंकि कर दिया गया, नाम इसका रख देते हैं ए मिनी, ठीक है, आप नाम कुछ भी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? यहाँ पर हमने प्रिंसिपल एक्सिस खींच दिया और यहाँ पर पी बिंदु है, यहाँ पर एफ बिंदु है और पी एफ के ठीक बीच में, यानी उतनी ही दूरी पर, जैसे पी से एफ की दूरी है उतनी एफ से सी की दूरी रहेगी, तो वक्रता केंद्र लेंगे। अब रही बात कि मैंने यहाँ पर ये अवतल दर्पण है हमारा और वस्तु अनंत पर रखा हुआ। हालांकि वस्तु को आपको दिखाना नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ वस्तु को दिखा दिया है बस आपको समझाने के लिए। तो ये हमारा जो एरिया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के जो इधर वाला एरिया पूरा है वो अनंत है। हालांकि मैंने इसको वस्तु को दिखाया है, बट आपको वस्तु नहीं दिखाएंगे। जब डायग्राम बनाने के लिए आएगा तो वस्तु को आपको नहीं दिखाना है, मैं आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। तो ये मान लीजिए कि हमारा वस्तु है, तो यह वस्तु है। तो यहाँ क्या होगा कि वस्तु से, यहाँ से मतलब यहाँ से किरण निकलकर सीधी दर्पण पर जाती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से भेज रहा हूँ किरण, तो मुख्य अक्ष के समांतर मैं यहाँ से किरण आपतित करूंगा। तो कहाँ किरण आपतित कर रहा हूँ? अवतल दर्पण पर।
इससे पहले मैंने उत्तल दर्पण के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया, जाकर वीडियो देख लीजिए पार्ट 2 में। तो ये मैंने क्या किया कि यहाँ से किरण आपतित किया, वस्तु कहाँ है, अनंत पर है। तो वस्तु देखिए कहाँ है, वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वस्तु कहाँ रखा हुआ है, अनंत पर। और यहाँ से एक मैंने किरण, प्रकाश की किरण को आप ये दर्पण, अब दर्पण क्या करेगा, दर्पण का काम है क्या करना, परिवर्तित करना। तो दर्पण इसको परावर्तित कर देगा और करने के बाद सीधे इसको ला करके एक बिंदु पर छोड़ देगा। देखो एक बिंदु पर लाकर छोड़ रहा है इसको, एक बिंदु पर एक बिंदु पर लाकर छोड़ रहा है, यानी फोकस से ये बिंदु, यानी ये किरण जो आपके सामने दिख रहा है, आप परावर्तित किरण, वो एफ से निकलता हुआ दिख रहा है। देखिए यानी एफ ये बिंदु है, यहाँ से निकल रहा है। ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे कि एक किरण नीचे से मैं लेता हूँ, यानी ये प्रकाश की किरण आपतित किया। अब ये आपतित करने के बाद क्या हुआ कि आपतित करने के बाद क्या हुआ, ये जो प्रकाश की किरण है जो आपतित यहाँ से हो रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये परावर्तित करेगा। अब परावर्तित करेगा तो ये एफ से निकलेगा, ठीक है। ये कहाँ से निकल रहा है, एफ से निकल रहा है। मैं यहाँ एफ लिख देता हूँ, देख सकते हैं कि यहाँ पर एफ बिंदु है, तो यहाँ पर एफ बिंदु है। फिर आप चाहेंगे तो एक और किरण को भी भेज सकते हैं, जैसे एक किरण को मैंने भेजा, यहाँ आपतित किया, फिर यहाँ से परावर्तित हो गया, परावर्तित होकर के फिर देखो इस बिंदु से निकला, तो इधर आते हुए दिख रहा है। फिर मान लीजिए कि यहाँ से किरण निकला, ऐसे 3-4 किरणों को आप दिखा सकते हैं, 2 भी दिखाओगे तो चलेगा। फिर यहाँ से परावर्तित हुआ, फिर एफ से आकर निकला। तो ये सारे आपने क्या देखा, यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है कि 4 किरणें हमने आपतित किया। आप 2 किरणों को भी आपतित कर सकते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो सभी को मुख्य अक्ष के समांतर क्या किया, आपतित किया, और ये परावर्तित होकर के एफ बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो एफ बिंदु देख रहे हो कितना छोटा बिंदु है, इस बिंदु पर आकर मिल रहा है। तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बनेगी, एफ पर बनेगी, यानी इसी एफ पर बनेगी। तो अनंत पर रखा वस्तु को, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, एफ पर, यानी वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, एफ पर, ठीक है। तो वस्तु की प्रतिबिंब जो है एफ पर बन रही है, एफ पर बन रही है, ठीक है। वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ बन रही है, एफ पर बन रही है, यानी इस बिंदु पर बन रही है, देख सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं ना कि मैं कैसे कर रहा हूँ, एफ पर बन रही है, यानी ये किरण सीधे आपतित हुई, यहाँ परावर्तित हो गई, यानी यहाँ परावर्तित हो गई। फिर यहाँ से किरण को मैंने आपतित किया, ये परिवर्तित हो गई। यहाँ से किरण आपतित किया, एफ पर आई, इधर से किरण आपतित किया, एफ पर पहुंच गई, यानी परावर्तित होकर एफ पर पहुंच गई। तो जो ये हमारा बिंदु है जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये आपको ऐसे मोटा नहीं करना है, ऐसे ऐसे, ठीक है, मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ समझने के लिए, इसको आप स्केल से बनाए तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो बिंदु हमारे पास है, इस बिंदु पर वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त हुई। अब वस्तु की प्रतिबिंब कैसे प्राप्त हुई, तो भैया अब जान लो, अनंत पर रखा ए पर बना, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो भैया को बता देता हूँ कि प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी पता है, आभासी नहीं होगी, वास्तविक होगी। कैसी होगी, वास्तविक होगी। और जब वास्तविक होगी तो क्या होगा, उल्टा। वास्तविक है तो क्या हो गया, उल्टा, और उल्टा है, अगर वास्तविक है तो उल्टा है, याद रखिएगा। आप एक बात को याद रखिएगा, जब आभासी कहा जाएगा तभी आपको सीधा करना है, यानी सीधा लिखना है। आभासी वाला हमेशा सीधा, वास्तविक वाला हमेशा उल्टा है। दिमाग में इस बात को आप लोगों को घुसा लेना है, ठीक है। और आकार में क्या होगा, बहुत छोटा, क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, तो पहली कंडीशन आपको अपने जान लिया है। तो यही आपका पहली कंडीशन है, जहां पर वस्तु आपको यहाँ पर बनता, इस बिंदु पर बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इस बिंदु पर बनता हुआ दिख रहा है, देखो इस बिंदु पर बनता हुआ दिख रहा है, तो ठीक है। तो यही वो पहली कंडीशन थी जिसको आपने देखा, सीखा, समझा, जाना। तो कहाँ रखेंगे भैया, अनंत पर, एफ पर, वास्तविक उल्टा, बहुत छोटा। अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन, कहा जाएगा आपसे कि अगर अवतल दर्पण में वस्तु की प्रतिबिंब एफ पर बनता हुआ प्रतीत होता है तो वस्तु कहाँ रखी गई थी, अनंत पर। कैसी वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त होगी, वास्तविक का उल्टा, कैसा आकार में, कैसा होगा, बहुत छोटा। तो आई होप डेट आपने पहली कंडीशन को देखा होगा, समझा होगा। अब आइए दूसरी कंडीशन सीखते हैं। दोस्तों अपने पहली कंडीशन को देखा, दूसरी कंडीशन क्या होगा अब देख समझ सकते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन में क्या था कि वस्तु को हमने अनंत पर रखा था। अब दूसरी कंडीशन क्या होने वाली है कि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में, क्लियर, अनंत जो आपका अनंत है, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे। तो अनंत हमारा ये हो गया, वक्रता केंद्र ये हो गया, तो ये अनंत हो गया और ये वक्रता केंद्र, यानी इस अनंत के बीच में और वक्रता केंद्र के बीच में, यानी यहाँ पर रखेंगे। तो वस्तु को आप यहाँ रखिए, यहाँ रख रहे हैं, यानी वस्तु दूसरी कंडीशन में रखी जा रही है, इसका नाम मैं लिख देता हूँ ए बी, ठीक है। थोड़ा और पीछे करके ले लेता हूँ, देखो थोड़ा यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो मैंने इसका नाम रख लिया ए बी, क्लियर। चलो ठीक है, ये वस्तु हमारा है। तो हमने भी वस्तु को कहाँ रखा, तो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। तो आप लिख दीजिए अनंत तथा
वक्रता केंद्र के बीच, क्या लिख दिया यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, बीच, समझ में आ जाएगा गाइस, तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो क्या रखा, अनंत, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो आपको इतना एक दिमाग में घुसा लेना है, क्या घुसा लेना है कि देखो जब वस्तु हम रखेंगे ना, तो वस्तु की जो, वस्तु के सर, ये सर मान लीजिए वस्तु का सिर है, हेड है, यहाँ से किरण आपको आपतित करना ही पड़ेगी। जब ये किरण आपतित करेंगे सीधे दर्पण पर जाएगा, दर्पण पर जाएगा, दर्पण पर देखो जा रहा है, जाने के लिए भी मैं यहाँ दिखा देता हूँ, देखो दर्पण पर जा रहा है, यानी सिंपल आप कह दीजिए कि हमने प्रकाश की किरण को दर्पण पर क्या किया, आपतित किया। अब ये क्या करेगा, देखो इसका काम क्या है पता है, ये क्या करेगा, हर केस में ऐसा ही होगा, मतलब यहाँ से सीधे हम प्रकाश की किरण को आपतित करेंगे और ये दर्पण क्या करेगा, फोकस से होकर इसको निकाल देगा, फिर फोकस से होकर इसको बाहर निकाल देगा। देखो ये जो आपतित किरण है वो परावर्तित होकर कहाँ से निकलेगा, फोकस से होकर निकलेगा, देखो फोकस से होकर निकल रहा है ना, तो ये कहाँ से होकर निकला, फोकस से होकर निकला। तो ये हर केस में आपको ऐसा करना है कि सीधे वस्तु से किरण को आपतित करो, परावर्तित होने के बाद वो फोकस से निकल जाएगा, ये आपको दिखाना ही पड़ेगा, हर कंडीशन में ये कंडीशन आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने क्या किया, एक किरण आपतित किया, परावर्तित होकर एफ से निकल गया। अब ध्यान देना दोस्त, यहाँ पर एक किरण आपको ऐसा निकालना है जो सी से होकर निकलेगा, देखो ऐसे आपतित किरण सी, यानी आपतित किरण जो है ये हमारा, ये आपतित किरण यहाँ से निकला और ये सी बिंदु से होकर केंद्र से होकर के निकलेगा। अब बिल्कुल सीधा निकलेगा, ये स्केल के द्वारा आप करें, हाथों से ना करें, मैंने को समझाने के लिए ऐसा किया है। दर्पण को थोड़ा और नीचे तक खींच लो, देखिए ऐसे बना लें, ठीक है, यहाँ जरूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ाया जा सकता है इसको, और ये सीधे दर्पण पर जाकर टकराएगा। हुआ क्या कि यहाँ से किरण आपतित तो की गई थी, लेकिन क्या हुआ कि ये दर्पण से जाकर टकराया और टकराने के बाद उसी पथ से वापस लौट गया। तो आप क्या देख रहे हो, किरण इसी, ऐसे मतलब किरण यहाँ से सीधा दिख गया, सीधा किरण का जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये दर्पण पर जा रहा है, फिर दर्पण से वापस भी लौट रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जो किरण आपतित हम बिंदु सी से करते हैं वो जाता तो है उसी पथ से, लेकिन उसी पथ से वापस भी लौट जाता है। तो उसी पथ से क्या हो गया, ये वापस लौट गया, जहां पर ये कटा, ठीक है, वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बना। तो देखो ये वस्तु का प्रतिबिंब बना है, इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ, आपको समझने में थोड़ा आसानी होगा, ठीक है। देखो अब देखो यहाँ पर ये क्या है, यानी यही वस्तु का क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। मतलब आप सीधा समझ लो कि यहाँ से किरण आपतित किया, दर्पण से क्या हुआ, दर्पण से टकराया, दर्पण ने इसको परिवर्तित कर दिया, एफ बिंदु यानी फोकस बिंदु से होकर निकल गया, फिर एक किरण को आपतित किया, सी बिंदु से गया, दर्पण से टकराया, फिर उसी पथ पर वापस लौट गया। और जब यहाँ पर देखोगे कि दोनों क्या हो जाता है, एक दूसरे को काट देते हैं, तो जब ये दोनों किरण आपस में जहाँ पर काटेंगे वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहीं पर वस्तु का क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु का प्रतिबिंब बन गया, तो यहाँ पर आपको वस्तु दिखा देना है। देखो इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, थोड़ा मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा आपको समझने में आसानी होगी। तो यहाँ से देखो, तो यहाँ पर क्या हुआ, ए डैश बी डैश, क्या देखा आपने, ए नीचे आ गया, बी ऊपर चला गया। तो यहाँ पर क्या हुआ सर, यहाँ पर यह हुआ कि जब हमने वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा, तो वस्तु की प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो रही है, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, एफ तथा सी के बीच, है कि नहीं। तो आप लिखोगे फोकस तथा ये फोकस है ना हमारा, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच, आप ऐसा भी कह सकते हैं एफ तथा सी के बीच, तो भी सही होगा। फिर ये कैसा बनेगा भैया, तो आप जान लो, ये वास्तविक बन रहा है, और वास्तविक जब भी होगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लेकिन ये बहुत छोटा नहीं है, जैसे कि इसमें बहुत छोटा बिंदु एफ पर प्राप्त हुआ था उस वक्त, ये बहुत छोटा नहीं है बल्कि छोटा है सर। क्या लिखेंगे, छोटा, तो क्या लिखना होगा, छोटा, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देना छोटा। तो कंडीशन नंबर 2 आपने समझ लिया होगा, बहुत ही आसानी से, बहुत हम अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो आप लोग जरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे कमेंट करें। वीडियो तो देखने आते हो जरूर हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्या कमेंट भी नहीं करने आता है। तो अगर कमेंट करने आता है तो कमेंट करो यार, और थोड़ा अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि सब्सक्राइब होना चाहिए चैनल का। अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊंगा और लाता रहूँगा भविष्य में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को,
और कंडीशन नंबर 2 को भी आपने आसानी पूर्वक समझा होगा। तो नोट कीजिए इसको। तो भैया तीसरी कंडीशन आप देख लो, तीसरी कंडीशन क्या होने वाली है, समझ में आ रहा है आपको? तीसरी कंडीशन में मैं क्या कर रहा हूँ करूंगा यहाँ पर कि वस्तु को अभी मैंने वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा था, अब मैं वस्तु को कहाँ रखने वाला हूँ, इसी वक्रता केंद्र पर। तो चलिए शुरू करते हैं। वक्रता केंद्र पर यह हमारा वस्तु ए बी है। क्या है? ए बी वस्तु है। अब ए बी वस्तु है तो मैंने आपको कई बार बता दिया है कि आपको टेंशन लेना नहीं है, ठीक है, आपको टेंशन लेना बिल्कुल भी नहीं है। आपको करना क्या है, फर्स्ट टाइम आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको इस ऑब्जेक्ट का जो हेड है, इस हेड से आपको एक किरण आपतित करना है दर्पण पर, और वो भी सीधा करना है यार, या स्केल से बनाना, ठीक है भाई, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ। तो मैंने इसको क्या किया, किरण आपतित किया। कहाँ आपतित किया? दर्पण पर। देखो यहाँ पर आपतित हो गया है किरण। तो जाने के लिए भी दिखा दो, एक एरो का निशान जैसा बना दो ताकि पता चले कि ये किरण इधर आपतित हो रहा है। आपतित होने के बाद इसका एक आदत है, लक्षण है कि ये एप से निकलेगा ही निकलेगा, चाहे लाख इसको मना करो, पर ये एप से निकलेगा। देखो निकल रहा है एप से, तो ये एप से निकल गया। अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई किरण दर्पण से टकराकर एफ से निकल जा रहा है, तो वहीं उसकी विपरीत अगर हम इस किरण को एफ से निकालें तो क्या वो दर्पण से नहीं परिवर्तित हो जाएगा? समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पर दूसरी किरण जो है वो एफ से जाकर के निकला और दर्पण से जाकर क्या हो गया, टकराया। टकराने के बाद सीधा क्या हुआ कि वो इधर परावर्तित होकर सीधे निकल गया। क्या हो गया? परावर्तित होकर के सीधे निकल गया। तो जहां देखो ये परावर्तित हो रहा है, मतलब यहाँ पर आप समझने वाले स्टूडेंट समझेंगे कि जो किरण सीधा परावर्तित आपतित किया गया, जो किरण सीधा आपतित किया गया वो परावर्तित के बाद एफ बिंदु से होकर निकल गया। वहीं उसके विपरीत जो किरण एफ से निकलते हुए दर्पण पर आपतित हुआ, तो 100% वो कहाँ से निकलेगा? दर्पण से परावर्तित होकर बाहर आ जाएगा, यानी सीधा निकल जाएगा। तो ये गया दर्पण पर, निकला फोकस से। अब ये गया फोकस से, निकला दर्पण से, यानी उल्टा हो जाएगा। तो जहां पर ये कट रहा है वहीं पर वस्तु का क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो वस्तु यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर देख रहे हो कि दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो जब यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर वस्तु के लिए हम लिखेंगे ए डैश और यहाँ हो जाएगा बी डैश। तो देख रहे हो आप लोग कि अगर आप तीसरी कंडीशन में वस्तु को सी पर रखते हो, यानी सी पर वक्रता केंद्र पर, कहाँ रखते हो भैया? सी पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर बोलो या सी पर बोलो, बात बराबर है। तो वक्रता केंद्र पर है ना, देख रहे हो ना, वक्रता केंद्र पर रखोगे तो इसकी प्रतिबिंब कहाँ बनने वाली है? वक्रता केंद्र पर ही बनने वाली है, वक्रता केंद्र पर ही बनने वाली है। देख रहे हो सी है तो सी पर बन रहा है। अब ये बन कैसे रहा है? तो ये बन रहा है वास्तविक। कैसा बन रहा है? वास्तविक। और कैसा बन रहा है? उल्टा। वास्तविक उल्टा बन रहा है, लेकिन कैसा बन रहा है भैया? तो बराबर बन रहा है। क्यों? बराबर है ना, देख सकते हो बराबर बन रहा है। देखो बराबर बन रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ इसके बराबर में देखो यहाँ पर प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। तो ये तीसरी नंबर कंडीशन है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो अभी हम लोगों ने आपको बताया कंडीशन नंबर तीसरा, अभी चौथा बताने वाले हैं। तो चौथा कंडीशन में क्या हुआ कि अभी हमने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा था, यानी बिंदु सी पर रखा था। अब बिंदु सी तथा बिंदु एफ के बीच रखेंगे, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वक्रता केंद्र तथा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच। तो लिख दीजिए फोकस के बीच। अच्छा एक बात मैं आप सभी को बताना भूल गया, बहुत सारे बच्चे कमेंट में कहते हैं सर आप जो लिखते हैं बहुत छोटा होता है। देखिए छोटा नहीं लिखा जा रहा, आप जूम करके देखो ना वीडियो को। अगर जब पढ़ने के लिए आपको, जब आप समय आपको मिले और पढ़ने के लिए आप बैठो तो कम से कम वीडियो को जूम कर लो, ठीक है। और जूम करके देखो, बड़ा दिखाई देगा, ऐसी बात नहीं है। तो ध्यान दो। तो मैंने क्या रखा इसको? वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो ये वक्रता केंद्र, ये फोकस है, इसके बीच वस्तु रखते हैं। तो आइए रखते हैं वस्तु को। मैंने इस वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रख दिया। रखने के बाद आप तो जानते होंगे इसकी एक बहुत बुरी आदत है। क्या आदत है? कि ये सीधे दर्पण पर जाकर के क्या होती है? आपतित हो जाती है। किरण को हम दर्पण पर आपतित कर देंगे, मतलब इसका मतलब हुआ कि हम किरण को
दर्पण पर जाकर इसको आपतित कर देते हैं। कर दिए। अब जब इसको किरण को हम आपतित करेंगे दर्पण पर तो क्या होगा, इसकी आदत तो जानते हैं। ये कहाँ से निकलेगा, ये फोकस से होकर निकल जाएगा। निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पर जाने का यानी आपतित होने के लिए, और यहाँ से परावर्तित होने के लिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। समझ रहे हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और ये वस्तु क्या है, ए बी है। ठीक है। अब क्या होगा, दूसरा किरण जो है सी से होकर निकलेगा। देखो ऐसे होते हुए सी से निकलेगा। थोड़ा मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सीधा कर लूँगा। मेरे पास स्केल तो है नहीं कि मैं स्केल से बनाऊँ, तो मैं इसको थोड़ा इस तरह से सीधा करके दिखाता हूँ। एक जो है ना हमें सी से निकालना है, तो सी से निकल के इसके हेड को टच होते हुए ये किरण यहाँ से निकल रहा है। तो यार थोड़ा सा ध्यान देना सभी बच्चे। देखो इसको स्केल से बनाना। ठीक है। यहाँ से किरण निकालेंगे और ये सीधे दर्पण को आवश्यकता अनुसार बढ़ा भी लेंगे जरूरत पड़ने पर। देखो मैंने इसको बढ़ा लिया है और थोड़ा ऊपर लेके चले आएंगे। नाम इसका ईमेल रख दिया हूँ मैंने। तो सीधे ये क्या होगा कि ये जाकर दर्पण से टकराएगा, यानी सी से निकालते हुए ऐसा लगेगा कि ये सी से आ रहा है, तो वास्तविक में सी से आ रहा है। और ये सीधे जाएगा दर्पण पर जाएगा। देखो दर्पण पर जा रहा है। दर्पण पर जाने के बाद तो जो किरण सी से होकर निकलता है तो वो फिर उसी रास्ते से लौट जाता है। देखो ये जा भी रहा है और लौट भी रहा है, तो ये सी से लौट रहा है। ठीक है। तो ये सी को फिर नीचे लेके आएंगे क्योंकि ये लौट भी रहा है ना। पहले तो सी से ऊपर लेकर गए थे, देखो जा रहा था ऊपर, फिर ऊपर से लौट के आया। तो लौटने वाले के लिए भी यहाँ दिखा देंगे। देखो ये लौट रहा है। ठीक है। लौटते वक्त क्या हुआ कि ये किरण दोनों आपस में कहीं ना कहीं कटेंगे। देखो कहीं पर भी कटेंगे तो यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा इसको इधर दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सीधा करके दिखाता हूँ, यानी इस तरह से। मेरा बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ रहा है इसलिए आपको थोड़ा समझना बिल्कुल आसानी से है, और दिक्कत होगी तो आप दोबारा बोलेंगे तो दोबारा वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है। तो देखो ये बिल्कुल ये किरण इधर से निकल रहा है और ये भी किरण जो है इधर से होकर के सीधे निकल रहा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, दूसरे को काट दिया। प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत पड़ने वाली है, और अनंत का ये एरिया रहेगा हमारा। तो जहाँ ये देखो कट रहा है तो वहीं पर वस्तु आपको उसका प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है। यही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होगा यहाँ पर, और इसका नाम रख देंगे ए डैश बी डैश। तो देखो वस्तु तो छोटा था ना जी, वस्तु का नाम हम यहाँ पर ए रख देंगे। ठीक है। यहाँ पर वस्तु का नाम हम ए रख देंगे, और ये सी बिंदु से किरण को आपतित किया था, उसी पथ से परिवर्तित होते हुए, मतलब उसी पथ से वापस आ गया, परिवर्तित नहीं हुआ, उसी पथ से वापस आया और सी बिंदु से निकल करके नीचे की ओर काटा। तो आप कह सकते हैं कि जब वस्तु को मैंने सी तथा एफ के बीच में रखा तो उसका प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हुआ, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। तो आप लिख सकते हैं ना, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, अनंत के बीच प्राप्त हो गया। कैसा प्राप्त हुआ तो जानते होंगे, वास्तविक प्राप्त हो रहा है, तो आप लिख दीजिए वास्तविक। और कैसा प्राप्त हुआ, उल्टा। देखो वास्तविक उल्टा का मतलब ये हुआ कि जैसे वस्तु का सर ऊपर है पैर नीचे है, ए ऊपर है बी नीचे है, तो यहाँ ए नीचे है बी ऊपर है, तो इसी को उल्टा बोलते हैं। और जब उल्टा है तो वास्तविक है। और ये कैसा है, तो वस्तु से बड़ा है, तो आप लिख देंगे बड़ा। कैसा है भाई, बराबर नहीं है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। तो वस्तु से बड़ा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, वस्तु से सिर्फ बड़ा, या सिर्फ बड़ा भी लिखेंगे तो चलेगा, वस्तु से कैसा बड़ा है। तो ये आपने समझा होगा कंडीशन नंबर 4। कंडीशन नंबर 5 आपको बताएंगे, तब तक नोट कर लें आप। ठीक है, जल्दी से नोट करें। अगली जो कंडीशन है कंडीशन नंबर 5, अभी जो हमने वक्रता केंद्र और तथा फोकस के बीच रखा था, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हमने इसको रखा था। अब फोकस पर वस्तु को रखने वाले हैं, तो कहाँ रखने वाले हैं, फोकस पर यानी एफ पर। तो लिख देंगे फोकस पर, फोकस पर यानी एफ पर रख रहे हैं वस्तु को। चलिए एफ पर हम वस्तु को रखकर दिखाते हैं। तो ये है हमारा वस्तु और इसका नाम हम रख देते हैं ए बी। ठीक है, यहाँ ए बी रख देते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर एफ लिखा रखना है, एफ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपने क्या करना है कि किरण को दर्पण पर आपतित करना है। कर दिया आपतित, और ये क्या करेगा, इस किरण को परावर्तित कर देगा फोकस से होकर। फोकस से होकर इसको निकाल देना है, थोड़ा एफ को काट कर हटा देना है और सही से एफ को लिख देना है। देखो ये क्या हुआ, ये यहाँ से सीधे इस तरह से चला जा रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ ना कि जब मैंने इस किरण को आपतित किया तो इसने इसको क्या किया, परावर्तित कर दिया। परावर्तित कर दिया, फिर वहीं आपको क्या करना है कि सी से एक किरण आपको खींच करके सीधे वस्तु के हेड से यानी आपको दर्पण पर आपतित कर देना है। अब जिस पथ से ये किरण होकर गया था, टकराने के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगा।
तो लौटते हुए नीचे आपको दिखा देना, तो देखिए लौट रहा है, तो लौटते हुए दिखा रहा है, देखिए यहाँ पर देखो लौट रहा है। तो सी से मैंने इसको आपतित किया, वस्तु के हेड से होते हुए किरण ले जाकर दर्पण पर आपतित किया, फिर ऐसा लगा कि वहां से परावर्तित हो गया, ऐसा लग रहा है देखने में वहां से परावर्तित हो रहा है, तो वास्तविक में ऐसा ही होता है, वहां से वो उसी पथ पर परावर्तित होकर के सीधे नीचे आ जाता है। अब ये देखो कहीं मिलने वाला नहीं है, ऐसे लग रहा है कि ये नहीं मिलेगा, देखो कहाँ ले जाओगे आप नीचे, तो कहाँ लेकर जाओगे, तो ऐसी हालत में आपको प्रतिबिंब जो है कैसा प्राप्त होगा, तो ऐसे ही हालत में आपको प्रतिबिंब ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पर ऐसे ले जाकर मिला देता है, ऐसा करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, पता नहीं ये कहाँ जाएगा, कहाँ जाकर मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो जाकर मिलेगा, यानी अगर हम बढ़ाते जाए तो कहीं ना कहीं जाकर ये मिलेगा। अब जहां भी मिलेगा वहां बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने वस्तु को एफ पर रखा, एफ पर रखा भैया, इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पर बन रहा है, कहाँ बन रहा है भाई, अनंत पर बन रहा है। देखो तो आप लिख दो अनंत पर, कहाँ बना, अनंत पर। कैसा बना, तो आप लिख सकते हैं वास्तविक बना, वास्तविक बना, और कैसा बना, उल्टा बना, और कैसा बना, तो बहुत बड़ा बना, याद रखिएगा कितना बड़ा बना, बहुत बड़ा बना, जो आप समझ भी नहीं सकते हैं, चलिए ठीक है ना। तो अनंत पर बना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये कंडीशन नंबर आपका 6 है, ये कंडीशन नंबर आपका 6 है, ठीक है। तो ये लास्ट कंडीशन है, आपको समझना है। अभी वस्तु को हम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि फोकस पर रखे थे, इसकी प्रतिबिंब अनंत पर मुझे मिला था, वास्तविक बट मिला था, उल्टा मिला था, और बहुत बड़ा बड़ा मिला था, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखेंगे। चलिए वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। तो ये हमारा वस्तु है और इसका नाम हमने ए बी रख दिया है, और आप क्या करेंगे, यहाँ से एक किरण को आपतित करेंगे दर्पण पर, आपतित कर दिया, ये परावर्तित हो जाएगा और एफ से होकर निकल जाएगा, फोकस से होकर क्या होगा, निकल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप लोग इसको स्केल से बनाइएगा, ठीक है, एग्जाम में अगर आता है तो स्केल से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एफ से होकर निकलेगा। वहीं दूसरी ओर आपको दिखना ये है कि एक प्रकाश की किरण ये सी से निकलना है, तो सी से निकलेगा और निकलने के बाद इसके वस्तु के हेड से टकराएगा और जाकर दर्पण से जाकर मिलेगा। अब ये जो जिस रास्ते से गया था, जिस पथ से गया था, उसी पथ से वापस लौट जाएगा, उसी पथ से क्या होगा, वापस लौट जाएगा। हुआ क्या कि हमने किरण को यहाँ आपतित किया, तो ये तो परावर्तित होकर बाहर निकल गया एफ से, और जो सी बिंदु से किरण आपतित किया जा रहा था, वो जिस रास्ते पर गया, जिस पथ से गया, उसी पथ पर वो किरण क्या हो गया, वापस लौट गया। देख रहे हो, ये किरण यहाँ जाता भी है और इसी पथ पर वापस लौट रहा है, तो ये तो उसी पथ से वापस लौट गया, क्लियर ना। अब हमें क्या करना है कि इसको आगे डॉट 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 करके मिलाना है। देखिए अगर अब इसको ऐसे मिलाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, इसी तरह से यहाँ वाला ऐसे करते हुए इसको मिला लेंगे, जो एफ से निकला है, फोकस से होकर निकला है जो किरण, उसको भी पीछे की तरफ मिलाएंगे। तो पीछे की तरफ मिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये जाकर के कटेगा। तो देखिए यहाँ पर ये कट रहा है इस जगह पर, इसका मतलब साफ हो गया कि यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, यहीं पर वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ए डैश बी डैश। अब यहाँ पर आप समझिए कि जब वस्तु को आप फोकस तथा ध्रुव के बीच रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब किधर बन रहा है, तो आपको वस्तु कहाँ रखा आपने, तो आप कहेंगे भैया मैंने वस्तु को ध्रुव तथा ध्रुव तथा ध्रुव तथा फोकस के बीच रखा, फोकस के बीच, ध्रुव तथा फोकस के बीच कहाँ रखा गया, फोकस, ध्रुव तथा फोकस के बीच। वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना, तो दर्पण के पीछे बना, तो देखिए दर्पण के पीछे, दर्पण ये है उसका पीछे बन रहा है, लिखेंगे दर्पण के पीछे, दर्पण में किधर बना, पीछे बन गया। और कैसा बना, तो यहाँ तो सारे कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बन रहा था, लेकिन यहाँ वास्तविक नहीं बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है, आभासी। आभासी के साथ कैसा बन रहा है, तो आभासी के साथ सीधा बन रहा है, और सीधा बन रहा है तो कैसा बन रहा है, आभासी के साथ कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। वस्तु से कैसा बन रहा है, बड़ा, बहुत बड़ा नहीं बन रहा है बल्कि बड़ा बन रहा है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं बना है, बड़ा बना। तो देखा आपने कि ध्रुव तथा फोकस के बीच रखेंगे दर्पण के पीछे, और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है। आभासी बनेगा तो सीधा भी बनेगा, और कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। आई होप डेट आप उतार लेना है, इसको नोट डाउन कर लो। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हालांकि पूरी कंडीशंस हमने आपको बता दिया है, पूरे से मिलाकर 6 कंडीशन होते हैं, मैंने पूरा बता दिया है। लेकिन क्या है कि एक 7वीं कंडीशन भी है, ठीक है, गर्मी काफ़ी है
एंड मैं गर्मी सह कर वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम इसका लाज रखो यार और सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कि देखो ये जो 6 कंडीशन थे, बस 6 ही कंडीशन होते हैं, लेकिन 7वीं कंडीशन भी है बट उसको बनाना नहीं पड़ता है। 7वीं कंडीशन क्या है कि कोई अगर वस्तु को ध्रुव पर रखे, मान लीजिए कि वस्तु इसको ध्रुव पर रखेगा, तो कोई भी दर्पण ले लो, कोई भी दर्पण ले लो, अगर उस दर्पण में जो ध्रुव है वहां वस्तु रखोगे तो उसकी प्रतिबिंब ध्रुव पर ही बनेगा। चाहे कोई दर्पण अवतल ले लो, उत्तल ले लो, समतल ले लो, कोई भी दर्पण ले लो, अगर वस्तु को ध्रुव पर रखोगे तो ध्रुव पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब जो है ध्रुव पर रखेंगे, ध्रुव पर बनेगा। ध्रुव पर रखा तो कहाँ बन गया, ध्रुव पर बना, ध्रुव पर बना, ठीक है। और कैसा बना भैया, तो सीधा बना नहीं, यानी हाँ आभासी बना, आभासी बना, ठीक है, आभासी बना। आभासी के साथ कैसा बना, तो सीधा बना। सीधा बना तो कैसा बना, बराबर बना, वस्तु के बराबर, है ना, बराबर ही तो बनेगा। वस्तु के क्या वैसा बना, बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। तो दर्पण का कोई भी हो, उत्तल हो, अवतल हो, समतल हो, अगर वस्तु को ध्रुव पर रखा जाएगा तो वो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या सीखा कि अवतल दर्पण में आप देख सकते हैं कि 5 ऐसे कंडीशन हैं जहां वास्तविक और उल्टा आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। 6ठी कंडीशन ऐसा है जिसमें आभासी और सीधा प्रतिबिंब हो रहा है। अध्रुव पर देखेंगे तो इस पर भी आभासी और सीधा, यानी हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण में 5 कंडीशन ऐसे हैं जिसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, 2 कंडीशन में आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। तो अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था कि वह कौन ऐसा दर्पण है जिसमें वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, तो आपको जवाब देना है, कैसा जवाब देना है, क्या जवाब देना है, तो भैया अवतल दर्पण। अगर पूछा जाए कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, जबकि अवतल दर्पण में आभासी एवं वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में केवल आभासी बनता है। तो समतल में और उत्तल में, समतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में, ये दोनों दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनेगा। समतल में और कैसा, उत्तल में। समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ये दोनों दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो आभासी बनेगा। और जब आभासी बनेगा तो सीधा भी बनेगा, ठीक है। लेकिन वही अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों बनेगा, यानी उल्टा भी बनेगा और सीधा भी बनेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा।